राजस्थान राज्यसभा के सदस्य मदन राठौर राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। राठौर पहले से ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। मदन राठौर को 7 महीने पहले पिछले साल जुलाई में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। राजस्थान में दूसरी बार राज्यसभा सांसद मदन राठौर को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। इसी के साथ 25 वरिष्ठ नेताओं को भी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है। इन सभी सदस्यों की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इस लिस्ट में वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया सहित कईयों के नाम शामिल हैं। उत्तराखंड विधानसभा में शुक्रवार को संशोधित भू कानून ध्वनि मत से पारित हो गया। उत्तराखंड विधेयक 2025 के पारित होने से राज्य के भूमि कानूनों को काफी मजबूती मिली है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसमें गैर निवासियों के राज्य में कृषि भूमि खरीद पर रोक लगा दी गई है। अब राज्य के बाहरी लोग देवभूमि में खेती और हॉर्टिकल्चर के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। बीते दशक में उत्तराखंड में खेती किसानी की जमीनें तेजी से अलग इस्तेमाल में आने लगी थी, जिसके बाद इस तरह के भू कानून की मांग उठने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी रविवार को बागेश्वर धाम जाएंगे। यहाँ वो कैंसर अस्पताल की नींव रखेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने सरकार का गठन किया है और रेखा गुप्ता राज्य की नई सीएम बनी है। और अब 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होगा। 3 दिनों के सत्र के दौरान पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और इसी दिन अध्यक्ष का चुनाव होगा। पूर्व सीएम आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर आप विधायक दल से सीएम के मिलने का समय मांगा है। इसके लिए 23 फरवरी के दिन को तय किया गया है। आतिशी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने से जुड़ी योजनाओं को लेकर पहली कैबिनेट में फैसला क्यों नहीं लिया गया है। प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने के बाद पूजा अर्चना की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। असम की हिमंता सरकार ने विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक के दशकों की पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया है। हालांकि ये फैसला पिछले साल अगस्त महीने में लिया गया था, लेकिन लागू इसे बजट सत्र के दौरान किया गया। असम सरकार के इस फैसले के बाद भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया की फ्लाइट में टूटी सीट पर यात्रा करनी पड़ी। इसे लेकर उन्होंने एक्स पर अपनी पीड़ा सुनाई। शिवराज ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठना तकलीफदायक था। विकी कौशल की फिल्म छावा मौजूदा समय में चर्चा में है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस फिल्म का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिल्म ने ओपनिंग डे से ही ऑडियंस पर ग्रिप बना रखी है और इसका आलम ये हुआ कि छावा अब उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इन तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिएगा फ्रीडम न्यूज़ के साथ।